तो नुकसान होगा, लेकिन सब एकजुट हो जाएंगे, इसका लाभ तो मिलेगा पार्टी को। लेकिन एकजुट हो जाएंगे तो कैसे बीजेपी को हरा देंगे? क्या सभी जाति वर्गों का वोट मिलेगा? सभी जाति वर्गों का वोट मिलेगा। नहीं कैसे? बीजेपी जो है, अब अगर हम देखें तो सवर्ण की बात करते हैं तो सवर्ण का वोट उधर ही जाता है, नरेंद्र मोदी को फिर से लाना। कैसे बोलते हैं सवर्ण का वोट उधरे जाएगा? आप कैसे हम बोलते हैं? सवर्ण हैं। आप कैसे बोलते हैं? किस मुंह लेकर के जाएंगे वोट मांगने के लिए? कौन सा काम किए हैं? आपको लगता है कि 9 साल में काम हुआ है? काम क्या हुआ आप ही बताइए ना। आप तो है ना पत्रकारिता करते हैं, सब जगह घूमते हैं, बताइए ना क्या महंगाई बेरोजगारी दूर हो गया है? जितना लोग को नौकरी देने का वादा किए दिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले महागठबंधन हो या एनडीए खेमा, दोनों ही ओर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए, विपक्ष के बड़े नेताओं की बैठक होनी है जून महीने में। 23 तारीख को तमाम जितने विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं वो पटना पहुंचेंगे। लेकिन सच में क्या एकजुट होकर बीजेपी को हरा पाएंगे? हमारे साथ कार्तिकेय सिंह मौजूद हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं। कार्तिकेय जी, कितना मुश्किल लगता है? आप तो मास्टर रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं, आप जरा इस गणित को समझाइए। क्या मुश्किल है बीजेपी को हराना? क्योंकि आप लोग एकजुट हो तो जब सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है तो फिर उस लड़ाई कहाँ रह जाएगा, सो बताइए। तो आप समझाइएगा ना, उसी गणित को तो हम समझ रहे हैं आपसे। आप मास्टर हैं, समझाइए कि सारा विपक्ष का वोट मतलब बिखराव होता था तो इसका लाभ बीजेपी को मिलता था। जब सारा विपक्ष एकजुट हो गया तो फिर लड़ाई कहाँ रह गया? सब मतलब विपक्ष एकजुट हो पाएंगे? आपको लगता है कि जो आ रहे हैं सब 23 तारीख को देखने को मिलेगा आपको। 23 जून को सब लोग आ रहे हैं। एक मैसेज जाएगा, एक माहौल बनेगा, एकदम माहौल बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष पहले बिखरा हुआ था, इस कारण ही आप लोग हटा हुआ है? हाँ, उसका कुछ नुकसान तो होता है ना। सभी के वोट का बिखराव जब इधर होगा तो उसका तो नुकसान होगा, लेकिन सब एकजुट हो जाएंगे, इसका लाभ तो मिलेगा पार्टी को। लेकिन एकजुट हो जाएंगे तो कैसे बीजेपी को हरा देंगे? क्या सभी जाति वर्गों का वोट मिलेगा? सभी जाति वर्गों का वोट मिलेगा। नहीं कैसे? बीजेपी जो है, अब अगर हम देखें तो सवर्ण की बात करते हैं तो सवर्ण का वोट उधर ही जाता है, नरेंद्र मोदी को फिर से लाना। कैसे बोलते हैं सवर्ण का वोट उधरे जाएगा? आप कैसे हम बोलते हैं? सवर्ण हैं। आप कैसे बोलते हैं? हम सवर्ण हैं ना। हाँ। हमको आरजेडी से टिकट मिला, हम जीते ना। और मतलब हम तीन एमएलसी, हमने 5 को टिकट मिला, 3 को जीते। तब वोट दिया तब तो। अगर हम ठीक है, आप अपनी बात करें, मैं आपकी ही बात करता हूँ। आप भूमियार जाति से आते हैं, ब्राह्मण समाज भी हैं। अगर हम मुंगेर की बात करते हैं, बाढ़ की बात करते हैं, मोकामा की बात करते हैं, पटना की बात करते हैं, तो भूमियारों का, ब्राह्मणों का वोट जाएगा? तो देखिएगा, ललन बाबू चुनाव लड़ रहे हैं ना मुंगेर से। देखिएगा मेरा वोट उनको मिलेगा, वो जीतेंगे। ललन सिंह जी जाएंगे? एकदम जीतेंगे, खूब बढ़िया जीतेंगे। अच्छा, जिस तरह से बातें होती हैं कि वोटों में, अभी आपने भी कहा कि वोटों का बिखरा हुआ था, ये सच में वोटों का जुटान हो रहा है? एकदम जुटान हो रहा है। कैसे हो रहा है? जितने पार्टी हैं सब एकजुट हो रहे हैं तो फिर इसका तो वोट का बिखराव तो होगा नहीं। इसका तो लाभ महागठबंधन को मिलेगा ना, महागठबंधन नेता को है। नहीं, वो तो हम तो कहा ना कि जो सवर्णों का वोट है, जैसे आपने कहा कि एकदम मिलेगा, आप दावा करें एकदम मिलेगा, लेकिन वो तो बीजेपी को मिलता आया है। अभी देखिए ना, अभी तुरंत मतलब यहाँ हम लोग मोकामा जीते ना, उपचुनाव था ना, तो सवर्ण का इलाका है, ज़्यादा सवर्ण प्रभावित है, तो वहाँ तो हम लोग जीते ना। बोचहा हम लोग जीते ना। बोचहा तो हार गए। बोचहा कहाँ हार गया? बोचहा जीत गए। हाँ, बोचहा क्या बात बोलते हैं। नहीं, बोचहा कुढ़नी हार गए थे, लेकिन कुढ़नी तो हार गए। तो कुढ़नी हार गए तो वहाँ कुछ मतलब लोकल फैक्टर होगा, लेकिन मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि भूमियार वोट नहीं दिया, भूमियार वोट नहीं दिया तो ये कितना वोट जीता हुआ है। आपको लगता है कि बीजेपी को शिफ्ट नहीं करेगा? नहीं, शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो तो बीजेपी को नहीं जाता है। अभी तो राम मंदिर भी बनना है। तो राम मंदिर बनाने से उससे मतलब क्या हो जाएगा? वोट को उससे बेरोजगारी दूर हो जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगा। आप तुलना कीजिए ना, इन 9 साल में जो किए हैं उसके पहले का आप रोजगार कितना को दिए ये बताइए, महंगाई कितना हो गया उसको देखिए। आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं। अभी जो 2000 रुपये के नोट बंद होने वाले हैं, घोषणा तो कर दी गई, फिलहाल अभी लीगल टेंडर है, लगता है कि इससे भी व्यापारियों पर आप ही बताइए ना कि पहले 1000 का नोट बंद किए और 2000 का लाए, अब फिर बंद किए। इससे सिवाय मतलब मन इससे फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान के सिवाय फ़ायदा बताइए, नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ नहीं। इसको छापने में खर्चा होता है, नहीं होता है करने में। अगर कुछ फ़ायदा सोच के किए थे तो वो बतावें कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। वो तो करें कि भ्रष्टाचार पर सीधा अटैक कर रहे हैं। तो पहले मतलब भ्रष्टाचार करने के लिए छापे थे, इसको छपाए थे भ्रष्टाचार करने के लिए। नहीं, मतलब आप सीधा सीधी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट शिफ्ट नहीं होगा? कुछ नहीं शिफ्ट, बीजेपी को नहीं जाता है? नहीं, कुछ नहीं। वोट कुल अब एकजुट हो गया है महागठबंधन में, इसलिए कहीं आपको दिखाई नहीं देगा बीजेपी। 40 पर आप जीतेंगे, आपको उम्मीद है? लगभग लगभग मतलब 1-2 सीट हो भी सकता है। हो भी सकता है, तो मतलब कहीं लोकल फैक्टर होता है, लेकिन मतलब मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ही आना है, कुछ होना जाना नहीं है। क्या मतलब किस, हम तो कुछ बता दिए, वो किस आधार पर बोलते हैं? किस मुंह लेकर के जाएंगे वोट मांगने के लिए? कौन सा काम किए हैं? आपको लगता है कि 9 साल में काम हुआ है?
काम क्या हुआ आप ही बताइए ना। आप तो है ना पत्रकारिता करते हैं, सब जो घूमते हैं, बताइए ना क्या महंगाई बेरोजगारी दूर हो गया? जितना लोग को नौकरी देने का वादा किए दिए। आपको लगता है कि गांव में अब जब जाते हैं तो जनता ये पूछती है, जरूर पूछती है। आपसे भी पूछती है? पूछेगी नहीं? हम जब उसका प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमको नहीं पूछेगा? देखिए, तो जिसका इसका प्रतिनिधित्व करते हैं कार्तिकेय सिंह हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, भूमिहार जाति का हो, ब्राह्मण जाति का हो या सभी जाति का हो, क्योंकि वोटर्स का ये जुटान हो रहा है, ये नेताओं का महाजुटान नहीं है, ये वोटर्स का जुटान होना है, ये भी बात साफ साफ कह दी है। तो ऐसे में बीजेपी की जीत नहीं होगी, नहीं होगी। बिहार में हम लोग मतलब मैक्सिमम सीट जीतेंगे तो पहले बता दिए। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी सब A to Z की बात करते हैं। A to Z में सब लोग आता है, उसमें क्या भूमिहार, क्या थी पिछड़ा, क्या हरिजन, क्या फॉरवर्ड, क्या बैकवर्ड, सब आता है। सब आता है। और आपको लगता है कि नीतीश कुमार वो ताकत है कि सबको एक कर पाएंगे? एक तो मतलब देखते रहे हैं सब लोग, देखिए 23 तारीख को देखने वो तो को कह रहे हैं मिलेगा। कि सिर्फ ड्रामा हो रहा, होना कुछ नहीं है। 23 तारीख को देखने को मिलेगा, हम्म। तो बोलिएगा। नहीं, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है, सिर्फ बीजेपी आएंगे। वाले को बोलने से क्या हो जाएगा? आप नेता जो हमारे को आ रहे हैं उनको देखिए ना, देखने के बाद 23 तारीख के बाद आपको तस्वीर साफ हो जाएगा। 23 तारीख के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। क्या सच में बिहार से बिगुल फूंका जाएगा? बीजेपी के रथ को कैसे रोकना है, तेजस्वी यादव भी पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार में वो मादा है वो रोकेंगे, और अब कार्तिकेय सिंह भी क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।